नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपना YouTube चैनल से रमन कुमार बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप शुभ, मंगलमय और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको विष्णु भगवान के 10वें अवतार से प्रथम अवतार का अवगत कराऊंगा। प्रथम अवतार भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार भगवान का पहला अवतार मत्स्य रूप में लिया था। मत्स्य रूप में भगवान ने हायग्रीव राक्षस का वध कर पृथ्वी को जल से निकाला था। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मांड में पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर में अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा बहुत पुरानी बात है। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। उस दैत्य का नाम हायग्रीव था। वेदों को चुराए लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का भोला भाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप का धारण करके हायगिरी का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान विष्णु जी ने मत्स्य रूप का अवतार किस प्रकार धारण किया, इसका विस्तमय करणीय कथा इस प्रकार है। कार्पनाथ के पूर्ण एक पुण्यात्मक राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा का तो था ही, बड़ा उदार और हृदय का भी सच्चा और प्रभावित का समय का था। सूर्य उदय हो चुका था। सत्यव्रता कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसके स्नान करने के पश्चात जब वह तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रता ने मछली को जैसे ही जल में छोड़ने लगा तो मछली बोली, हे राजन, जल में मुझे ना छोड़ो। यहाँ मुझे बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं और ही हो सकता है कि मुझे भी अवश्य ही वो बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। कृपा करके मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रता के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कुमंडलों में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में ही उसका शरीर बढ़ गया कि कमंडलू उसमें रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली ने सत्यव्रत से बोला, हे राजन, मेरे रहने के लिए दूसरा स्थान ढूंढिए। सत्यव्रता ने मछली को कमंडलू से निकालकर मटके में रख दिया और रात में फिर उसका शरीर बढ़ गया। मटका उसके रहने के लिए छोटा पड़ रहा था। तब सत्यव्रता ने मछली को निकालकर सरोवर में डाल दिया। फिर वह रातों रात बढ़ गया और उसने सरोवर भी छोटा पड़ गया। उसके बाद नदी में फिर समुद्र में डाल दिया। आश्चर्यजनक की बात यह है कि समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ गया। अतः मछली ने पूर्ण सत्यव्रता से बोली, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने के लिए कहीं व्यवस्था कीजिए। तब सत्यव्रता ने प्रार्थना की कि आप अवश्य ही परमात्मा हैं। यदि यह सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया। सचमुच वह भगवान श्री हरि ही थे। मत्स्य के रूपी भगवान ने आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रता का जीवन धन्य हो उठा। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर
मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव राक्षस को मारकर उससे वेद छीन लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को पूर्ण वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। भगवान इसी प्रकार समय समय पर अवतरित होते हैं और सज्जनों तथा साधुओं की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर विष्णु भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य रूप की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग और अपने माता पिता का हमेशा रक्षा करना, उनकी सेवा करना, उनके चरणों में ही पूरे संसार का प्यार छुपा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।